ओम श्री गुरु सतो मा सद्गमे तमसो ज्योतिर्मा गुरुभ्यो नमः। ये कन्या गुरुकुल वाले बच्चों को भी सूचना है, कल सुबह जो है ना पाठ नहीं होगा, कल सुबह सुबह। ओम गुरुजी। ऋणोचंग विधाय ह्रस्व अंगस्थिति वर्तते चंग परेणौ यदंगम तस्य उपधाय ह्रस्वो भवति अची करत अजी हरत अलीलवत अपीपवत अत्र दुर्वचन उपधारस्वयो प्राप्तयो परत्वादरास्वत्वम तत्र कृते दुर्वचन। ये व्यवस्था है सब जगह, बार बार धातु वृत्ति में बताई जाती है कि दुर्वचन भी पाए और उपधारस्व भी पाए तो पहले कौन होता है? अंतरंग तो दुर्वचन है, तो परत्व से भी अंतरंग बलवान होता है। अंतरंग दुर्वचनम अभी भी बहिरंग उपधारस्व बाधते, बहिरंग उपधारस्व बाध लेता है। कैसे? ओणरी धातु का रिदित कर्ण ज्ञापक है। ओणरी धातु में जो री अनुबंध लगाया वो इस बात का ज्ञापक है कि अंतरंग दुर्वचन को बहिरंग उपधारस्व बाध लेता है। कैसे? ओणरी धातु का री तो इसलिए लगाया कि नागलोपी शास्त्रीयता मना हो जाए, अगले सूत्र से उपधारस्व का निषेध हो जाए। यदि जैसे ओण और ऋच, ऋच का ई है, चंग है, तय है, टिप का तय है, आजाद द्वितीय से द्वितीय एकाच का दुर्वचन होगा। तो यदि दुर्वचन पहले हो जाए तो नी नी त ये स्थिति होगी। अब देखिए ओ नी और ये न है और ये ई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ चंग पर गणी के पर दिखाने के लिए। चंग परे है जिससे ऐसा णी परे हो तो अंग की उपधा जो ओ है उसको ह्रस्व का मना होता है। अब ये अंग की उपधा है ही नहीं, देखिए चंग पर गणी के पर रहते उपधा में तो ये ई आ गया। चंग पर गणी के पर रहते जिस ओ को उपधा रस मना करना चाहते वो उपधा में मिलता ही नहीं। ओकार को ह्रस्व का मना करना चाहते हैं वो ओकार हमको मिलता ही नहीं, है ना। तो इसलिए और ये उपधारस्व इसका भी प्रयोजन है, क्योंकि ज्ञापक जो होते हैं, मान लीजिए ऐसा क्यों योजना की आचार्य ने, ये भी एक अगला प्रश्न उठता है कि ये योजना क्यों की कि उन्होंने पहले उपधारस्व करवाया और बाद में दुर्वचन। ये योजना के पीछे भी कुछ न कुछ, इस योजना के पीछे भी कुछ न कुछ एक है दृष्टि, आचार्य की दृष्टि है इस योजना के पीछे भी। कौन सी योजना? कि पहले उपधारस्व करवा रहे हैं बाद में दुर्वचन करवा रहे हैं, इस योजना के पीछे भी एक दृष्टि है। क्या है वो दृष्टि? नहीं नहीं नहीं, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा कि पहले उपधारस्व होगा बाद में दुर्वचन होगा। इसके पीछे एक और दृष्टि है। बता सकते हैं शायद कन्या गुरुकुल वाले बच्चे, आप बता सकते हैं? इस योजना के पीछे भी एक दृष्टि है, बहुत सारा है, है?
बहिरंग कार्य पहले हो जाता है, ये भी दृष्टि नहीं है, अलग दृष्टि है। अनिष्ट रूप बनेगा बहुत सारी जगह, हैं? अनिष्ट रूप आएगा बहुत सारी जगह। हाँ, उसको हटाना चाहते हैं, अनिष्ट रूप बनने लगेंगे। वो कैसे बनने लगेंगे? वो सारा फिर एक पूरा एक वो है, प्रपंच है पूरा। क्या बनने लगेगा? अपी पचत शब्द की जगह अपपचत बनने लगेगा। यदि पहले दुर्वचन हो जाए ना, तो पांच पांच दुर्वचन हो जाएगा, और बाद में उपदरस होगा, पांच पच बनेगा। अब ये पच को जब वो करते हैं ना, संवल लगनी चंग परे नग लोपे, जैसे पांच पांच णिच चंग त, चंग पर कणी के पर रहते, इसको फिर ह्रस्व कर दिया, मान लीजिए पच बना दिया, टीवी लोप हो गया, आगे त, और ये पा प है, अभ्यास कार्य प हो गया ना। अब यहाँ पर चंग पर कणी के पर रहते, लघु अक्षर परे रहते, अभ्यास को संवद भाव होता है। चंग पर कणी के पर रहते, जो लघु अक्षर उसके परे रहते, जो अंग अंग को संवद भाव होकर संयता से ई होता है, और फिर दीर्घ लघु से दीर्घ होता है, अभी बचत बनता है ना। यदि यहाँ पर पहले दुर्वचन हो गया ना, तो ये जो हम पांच को पच बनाया है ना, ये अचा प्रश्न पूर्व दो स्थानीयवत होकर के लघु नहीं मिलेगा, दीर्घ आ मिलेगा। और यदि पहले हम उपधारस्व कर देते हैं, पांच को उपधारस्व पहले कर दिया, यदि पहले कर दिया और बाद में फिर पांच को पच पहले बना दिया और फिर पच पच दुर्वचन किया, मान लीजिए उपधारस्व पहले कर दिया और पच पच दुर्वचन किया, पुनः प्रसंग विज्ञान से पुनः दुर्वचन कर दिया। अब इस परिस्थिति में ह्रस्व पहले कर दिया और बाद में दुर्वचन किया, तो इस परिस्थिति में अचा प्रश्न पूर्व दो, ये जो है ना, ये पच, इसको पांच नहीं दिखा सकता है, क्योंकि योनादिष्टाद अचा पूर्व तस्विधिम प्रतिस्थानिवत भाव, अनादिष्ट से पूर्व में होना चाहिए, वो जिसको हम पूर्व में कार्य करने जाते हैं ना, वो अनादिष्ट से पूर्व में उसकी उपस्थिति चाहिए। सारी धातु वृत्ति पढ़ ली थी प्रिंस जी, सारी वापस लौटा दी, मेरे को वापस लौटा दी, मतलब याद नहीं रही, बताया नहीं। नहीं, ये बताना था ना जो मैं पूछ रहा था, बताया क्यों नहीं, ये बताना था अगे जी, अनादिष्ट से पूर्व और आदिष्ट से पूर्व, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। अनादिष्ट और आदिष्ट की बात थी ना, ये सारी ये बतानी चाहिए। जब भी कहेंगे इसके पीछे भी कोई योजना है, योजना क्या है मैंने पूछा, तो आपको ये बताना चाहिए कि योजना ये है, पहले उपधारस्व क्यों करवा रहे हैं, पहले दुर्वचन में क्या हानि है, तो इसके पीछे भी योजना है। मैं जो ऐसे वाक्य बोल रहा था ना, उसके पीछे क्या योजना है, ऐसे मैं निकलवा रहा था आप लोगों के मुख से, तो उसके पीछे योजना ये है कि यदि हम पहले दुर्वचन करते हैं तो आदिष्ट अनादिष्ट से पूर्व में अभ्यास मिल जाता है हमको। पहले यदि दुर्वचन कर लेना पांच अवस्था में, तो पांच पांच पहले हो जाएगा, पांच पांच पहले हो जाएगा, तो अनादिष्ट अवस्था है ना जो पांच, उससे पूर्व अभ्यास हमको मिल जाता है। और यदि पहले ह्रस्व करते हैं तो अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास, जिसको कि हम संवत भाव करने जाते हैं ना पूर्व में, वो अभ्यास हमको उपस्थित नहीं मिलता है, ऐसे बताना पड़ता है। मैं तो बार बार कह रहा था कि भाई कोई योजना है उसको बताओ, क्या योजना है आचार्य की, पाणिनि की कोई योजना है इसके पीछे भी, जो वो पहले तो उदारस्व करवा रहे हैं
और बाद में निर्वचन करवा रहे हैं, इसके पीछे भी उनकी योजना है। ये वैसे ही नहीं करवा रहे। आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसे स्थलों में पहले उपधारस होगा बाद में निर्वचन होगा, यही तो वाक्य आया था आपकी तरफ से कि ऐसे स्थलों में पहले उपधारस होगा बाद में निर्वचन होगा। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो मैनेजमेंट है इसके पीछे उनका क्या दृष्टिकोण है, क्यों पहले उपधारस करवा रहे हैं, पहले दुर्वचन करने से क्या बाधा आती है। तो वो बाधा दिखानी पड़ेगी कि अनादिष्ट से पूर्व हमको अनादिष्ट से पूर्व हमको अभ्यास नहीं चाहिए। अनादिष्ट से पूर्व यदि अभ्यास मिल गया तो जिस अभ्यास को हम सन्वत कार्य करेंगे वो हमको मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो अच्छा प्रश्न पूरी तो स्थानीयवत हो जाएगा, स्थानीयवत होगा तो लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा, लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा तो सन्वत भाव नहीं होगा, संन्यतायित्व तो नहीं होगा, दीर्घ लघु भी नहीं होगा, अपपचत रूप बनेगा जो कि अनिष्ट है। अनिष्ट रूप तो ठीक है भाई, ये तो एक वाक्य बोल दिया आपने कि भाई अनिष्ट रूप को हटाना चाहते हैं। राम जी ने बोल दिया कि अनिष्ट रूप को व्यावृत करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, अनिष्ट रूप हटाना चाहते हैं, लेकिन अनिष्ट रूप किस तरह से हटाना चाहते हैं ये सारी व्यवस्था हमको ऐसे समझनी पड़ेगी। धातु वृत्ति में तो बार बार यही आता रहता है कि अंतरंग दुर्वचन को बहिरंग उपधारस्व बाधता है। तो ये तो ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि अंतरंग दुर्वचन को बहिरंग उपधारस्व बाधता है, पर बहिरंग उपधारस्व के द्वारा बांधने का ये आवश्यकता उनको क्यों पड़ रही है। बहिरंग उपधारस्व के द्वारा अंतरंग दुर्वचन को बांधने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, अपीपचत बनाने के लिए पड़ रही है। कहते हैं इसका क्या रिलेशन उसके साथ, उपधारस्व का अपीपचत बनाने में क्या रिलेशन है। तो उसको ये कहेंगे कि यदि हम पहले उपधारस्व कर देते हैं और बाद में दुर्वचन करते हैं तो अनादिष्ट से पूर्व हमको अभ्यास नहीं मिलता है। पहले उपधारस्व कर दिया तो अनादिष्ट अवस्था क्या है 5, उससे पूर्व अभ्यास नहीं मिला ना जब हरस्व किया। यदि पहले हम दुर्वचन कर देते तो 5-5 बनेगा, तो अनादिष्ट अवस्था से पूर्व अभ्यास मिल गया। 5-5 अनादिष्ट अवस्था से पूर्व अभ्यास मिल गया। जिस अभ्यास को हम सन्वत कार्य करने जा रहे हैं ये सारा यहाँ पर कहा गया है। हाँ जी, कन्या गुरुकुल वाले बच्चों को पता चल गया। ओम गुरुजी। हाँ गुरुजी। अत्र द्विवचन उपधारस्वयो प्राप्तयो परत्वाद उपधारस्व, तुम ये लिख रहे हैं ना, ये बात चंगी सूत्र की काशिका में भी लिखी है, ध्यान देख लो निकाल करके, चंगी सूत्र का काशिका देखिए। अपने आप याद नहीं होती, यूं कह रहे हैं आप याद दिलाओगे तब आएंगी हमारे को याद। समझ नहीं देते कि आप क्या पूछ क्या रहे हो। पूछ क्या रहे हो तो मैं बार बार कह रहा था। हैं? मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो तुरंत बताऊंगा कि इसके पीछे क्या योजना है जी। देखो चंगी सूत्र निकाल करके काशिका की। क्या लिखा है चंगी सूत्र में, क्या लिखा है बोलो। हैं? पचादीनां नन्तानां चंगी वेदेन लोक उदारस्वत्वं निर्वचनम् तेषां कार्याणां प्रवृत्ति। हाँ, ये क्रम क्यों रखते हैं ऐसा, ऐसा प्रश्न हमेशा बनेगा कि भाई कोई एक निश्चित क्रम रखते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो है व्यवस्था मूल में कि भाई ये क्रम में ही रूप बनेंगे, दूसरे क्रम में रूप नहीं बन पाएंगे। इत्तेश कार्याणाम क्रम, और उसके बाद में जो पंक्ति लिखी है ना वो भी महत्वपूर्ण है। तथा च सन्वल लघुनी चंग परे नग लोपे इति, सन्वद भाव जो विधीयमान होता है ना वो
स्थानीय ह्रस्व के स्थानीय भाव से जिसका प्रतिषेध हो जाया करता है वो नहीं प्रतिषेध होगा। वो पंक्ति थोड़ी आगे पीछे है, सीधा सीधा अर्थ नहीं जमेगा उसका। ह्रस्व से स्थानीय भावात क्या है, ना प्रतिशत। अब सीधा सीधा अर्थ तो ये निकल रहा है, ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से प्रतिषेध नहीं होता। ह्रस्व जब स्थानीय भाव होगा तो आ दिखेगा ना, तो न प्रतिषेध देते, ये कैसे संगति करोगे इस पंक्ति की। ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से प्रतिषेध नहीं होता, उल्टा लग नहीं रहा है। ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से तो प्रतिषेध होगा, और ये कह रहे न प्रतिषेध देते। देखो चंगी सूत्र निकालो कन्या गुरुकुल के बच्चे। ह्रस्व से स्थानीय भावात न प्रतिषिध्यते लिखा है, ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से प्रतिषेध नहीं होता, ये कह रहे हैं। ह्रस्व के स्थानीय भाव से तो प्रतिषेध हुआ करता है, ये कह रहे हैं न प्रतिषिध्यते। ह्रस्व यदि स्थानीय भाव हो जाए, पास यदि पच बनाया और वो पास दिखाई दे, पास दिखाई दे तो स्थानीय सन्वद भाव विधीयमानो ह्रस्व से स्थानीय भावात न प्रतिषिध्यते। ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से प्रतिषेध नहीं होता। पचादि नाम ण्यंता नाम, क्या पंक्ति है देखो, पचादि नाम ण्यंता नाम। हाँ जी, पचादि नाम ण्यंता नाम चंगी कृते नीलोभे उपदारस्तम निर्वचन में येषां कार्याणां प्रवृत्ति क्रमः तथा च सन्वल लघुनी चंग परे इतिहास सन्वद भाव विधिमान ह्रस्व से स्थानीय भावात, मैंने अंडरलाइन कर रखी है इस शब्द को। स्थानीय भावात न प्रतिषिध्यते यो हि अनादिष्टा दचा पूर्व तस्य विधिं प्रति स्थानीय भाव भवति। जो अनादिष्ट से पूर्व होता है उसको कोई कार्य करे तो स्थानीय भाव होता है। न च अस्मिन् कार्याणां क्रमेण अनादिष्टादचा पूर्वोऽभ्यासो भवति। इन कार्यों के क्रम में अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास हमको नहीं मिलता है। जब पहले उपदारस होता है ना, तो अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास नहीं मिलता है। आटी तक दुर्वचने चीज स्थानीय भाव द्वितीय से एकाचो दुर्वचन भवति। आटी तक में स्थानीय भाव से द्वितीय एकाच को दुर्वचन होता है। संगति नहीं लग रही ना। स्थानीय भावात न प्रतिषिध्यते, ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से प्रतिषेध नहीं होता। ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से, मैंने पढ़ाते समय भी जोर दिया था पर वो तो निकल गई बात दिमाग में से, चली गई काल के प्रवाह में। मुझे पता है ना इस पंक्ति में दिक्कत है, तो इसलिए मैंने पढ़ाते समय भी इतना ही जोर दिया था जितना अब दे रहा हूं। याद नहीं आ रहा है? पता नहीं चल रहा कुछ। ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से जो सन्वद भाव का प्रतिषेध हो जाया करता है वो प्रतिषेध यहाँ नहीं होगा। ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से सन्वद भाव का जो प्रतिषेध प्राप्त होता है वो प्रतिषेध यहाँ नहीं होगा। ह्रस्व के स्थानीय भाव होने से सन्वद भाव विधीयमान सन्वद भाव का जो प्रतिषेध हो जाता है, हो जाना चाहिए, वो प्रतिषेध यहाँ नहीं होगा इस क्रम में। या फिर ये शब्द यूं होना चाहिए, ह्रस्व से स्थानीय भाव अभावात, ऐसा होना चाहिए। दो तरह से मैंने योजना बताता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। ह्रस्व के स्थानीय भाव के अभाव होने से इस क्रम में ह्रस्व स्थानीय भाव नहीं होगा, स्थानीय भाव का अभाव रहेगा। स्थानीय भाव के अभाव होने से वो जो इत्व सन्वद भाव है उसका प्रतिषेध नहीं होता। स्थानीय भाव का अभाव हो जाने से नहीं होता है।
स्थानिवत भाव का अभाव रहेगा इस क्रम में। ये पहले उपधारस्व करेंगे फिर दुर्वचन करेंगे तो स्थानिवत भाव का अभाव रहेगा। आगे हेतु दे रहे हैं ना, यो ही अनादिष्टा दशा पूर्वा तस्य विधिं प्रति स्थानिवत भाव होती न च अस्मिन् कार्याणां क्रमेण अनादिष्टा दशा पूर्व अभ्यास होती। ये हेतु है। ये हेतु है। तो अब अचीकरत अजीहरत अली लवत इन सब का उदाहरणों में पहले वृद्धि आदि होगी। लू धातु है जिससे वृद्धि होगी। लू को लव एचो लाव और लाव को फिर उपदारस होगा। अली लवत कैसे बना? उपदारस हो गया लव। ऋणौ कृतम स्थानिवत भवति परिभाषा आ जाएगी। द्विर्वचने ची की तरह ही कार्य करती है। ऋणी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानिवत हो जाएगा। तो द्विर्वचन क्या होगा? अली लवत में लव लव नहीं होगा। ऊपर वाला हाँ ऊपर वाला आएगा। लू लू लव लव दुर्वचन होगा या लू लू होगा। लव लव दुर्वचन होगा। उत्तरखंड में पुनः आवादेश आवादेश होकर उपदारस उत्तरखंड में, और पूर्व खंड में ह्रस्वा से लू बनेगा और ओह पीण ज परे पवर्ग यण जकार के परे रहते हैं अभ्यास के वर्णांत अभ्यास को इकारादेश होगा। ये क्यों व्यवस्था करनी पड़ी? यहाँ भी उसी तरह के जहां जहां ज्ञापक है ना, वहां वहां आपको ये प्रश्न उठाना पड़ेगा कि ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ी है। नवकृतम स्थानीवत भवति सीधा ही हम कर दें, लव लव दुर्वचन कर दें, सनवल लग्नि चंग परे नगलो पे अली लवत रूप बन जाएगा। जैसे हमने लव बना लिया, एचो यवा यावा उपदारस्व कर दिया, लव बन गया। तो यहाँ पर सीधा चंगी दुर्वचन कर दो, लव लव दुर्वचन हो गया। लव लव दुर्वचन होकर के अभ्यास कार्य है। आर्टिकल में प्रॉब्लम है, कोई इका इन वो नहीं मिलता। ऋणव कृतम स्थानीवत से तो यहाँ पर नहीं बनेगी बात। मेरे किसी अच्छा नहीं रोज मेरे से ऋणव कृतम स्थानीवत जो परिभाषा है ना वो अलग है। वो ये कहती है ऋणी के प्रति किया कार्य स्थानीवत हो जाता है। मैं कह रहा हूँ क्यों व्यवस्था करनी पड़ रही है उनको ये ऋणव कृतम स्थानीवत। सीधा ही लव लव दुर्वचन कर दो, सनवल लग्नि चंग परे नग लोपे से सन्वत भाव कर दो, सन्यता से ई कर दो, अली लवत बन जाएगा। ओ पॉइंट जबरे भी नहीं बनाने पड़ेगा। वर्णांत अभ्यास को तो स्थानीवत करने से उसको वर्णांत अभ्यास मिलता है ना। वर्णांत अभ्यास तो तभी बनता है ना जब स्थानीवत कर देते हैं। स्थानीवत नहीं करें तो लव लव दुर्वचन कर दें तो अकारांत अभ्यास ही मिलेगा। तो सनवल लघुनी चंग परे नग लोपे सन्वत भाव सन्यता से ही हो जाएगा। ओ पीण जपरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऋणी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत होता है, ये तो ओ पीण जपरे से ज्ञापित होता है ना। उन्होंने जो कहा है कि वर्णांत अभ्यास को इकारादेश होता है, तो वर्णांत अभ्यास तो मिलेगा ही तब जब नव कृतम स्थानीवत भवती अदुर्वचन निमित्ते भी नव। ऋणी तो दुर्वचन का निमित्त नहीं है। दुर्वचने ची सूत्र तो लग नहीं सकता, इसलिए कहा अदुर्वचन निमित्ते भी नव। दुर्वचन का जो कारण नहीं है ऋणी, उसके परे भी स्थानीवत हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि क्यों नव कृतम स्थानीवत भवती ऐसा आवश्यकता पड़ रही है उनको। दुर्वचने ची मतलब वो तो दुर्वचन जी तो लगेगा नहीं। णौ कृतम स्थानीवत भवती, इस सूत्र को हटाओ। बोलो कौन सा सूत्र? जरूरत ही नहीं है उसकी बनाने की, सन्यता से ही कर लेंगे काम। कहाँ?
तो करने में क्या करने में? रस्व नहीं मिलेगा, अनुमति लगेगी। रस्व नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जैसे ये अली लवत उदाहरण है, पहले हम क्या क्रम कर रख रहे हैं? लू को वृद्धि करें, वृद्धि करके आवादेश करेंगे, आवादेश करके उपधारस्व करेंगे, लव बनाएंगे, फिर दुर्वचन करेंगे, तो संवल लुगनी तो मिल ही जाएगा। ये सारे तो उदाहरण बन जाएंगे, पर कहीं ना कहीं वही सारा है। व्यवस्था तो लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए है ना, उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए व्यवस्था है। कोई ऐसा उदाहरण आपको लाकर दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये रूप नहीं बनेगा। आपको वो उदाहरण ला करके प्रस्तुत करना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में यदि णवकृतम स्थानीवत नहीं रखते हैं तो ये प्रयोग नहीं बन पाएंगे। स्पष्ट हो रहा है ना? जैसे हावई तुम इच्छति जुहावई सती बनाते हैं, ऋणोकृतम स्थानीवत के बिना जिहावई सती रूप बनेगा, जुहावई सती नहीं बन सकता है। जैसे हु धातु है, वृद्धि होकर आवादेश हो गया, हाव बन गया, और फिर संज्ञों से दुर्वचन उपधारस्व कर दिया, मान लो अजी अजूहवत रूप बनाएंगे, अजूहवत, या सन में हम जुहावई सती रूप बनाएंगे, तो सन्य को दुर्वचन करेंगे, अणोकृतम स्थानीवत परिभाषा नहीं लगाएंगे, तो हाव हाव दुर्वचन होगा, और सन्यता से ई होकर जी हावई सती रूप बनेगा, जुहावई सती तो नहीं बनेगा। रूप चाहिए जुहावई सती, लुलावई सती, लीलावई सती रूप थोड़ी चाहिए, लुलावई सती रूप चाहिए। क्या रूप चाहिए? लुलावई सती या लीलावई सती? लीलावई सती हो जाएगा। यहाँ तो ओ पिंड जपरे पवर परक यण जकार परे हो, तो अब वर्णांत अभ्यास को इकार आदेश होता है, लीलावई सती, और ओ पिंड जपरे सूत्र लग जाएगा ना। जैसे अवर्ण परक पवर्ग यण जकार, अवर्ण परक पवर्ग हो में, यण हो यरलव, और जकार हो, तो वर्णांत अभ्यास को ई होता है। जिजावई सती, यण का उदाहरण हो जाएगा यरलव, लीलावई सती, रिरावई सती, और मतलब निजंत से सनंत का रूप बनाते हैं ना जब, तो रिरावई सती, लीलावई सती, और ईयावई सती, ईयावई सती। अब अवर्ण परक पवर्ग यण जकार से अन्यत्र कहीं भी जो रूप बनेंगे वो वर्णांत के मिलेंगे। जैसे हावई तुम इच्छति, जू हावई सती, जी हावई सती नहीं बनेगा, क्योंकि उस सूत्र की शर्त ही नहीं है। अवर्ण परक पवर्ग यण जकार में आता नहीं हकार। हाव हाव दुर्वचन करेंगे, तो फिर यदि हाव हाव दुर्वचन करेंगे तो सन्यता से ई होगा, जी हावई सती बनेगा। और यदि नवकृतम स्थानीय लगा देते हैं तो हऊ हऊ दुर्वचन होगा, और अभ्यास को ह्रस्वा लगाएंगे तो हु हाव जू हावई सती बनेगा। हर ज्ञापक में ऐसे, ये योजना करनी क्यों पड़ रही है आचार्य को? ऐसे प्रश्न उठाना पड़ता है। हर जगह जहां भी ज्ञापक होते हैं ना, वहां ये पीछे कोई ना कोई दृष्टि काम कर रही है कि उनको ये ज्ञापक, वही तो ज्ञापक का अन्यत्र फल है। जब हम कहते हैं ना इस ज्ञापक का अन्यत्र फल ये है, तो वो जो प्रयोजन है ना, वो जो दृष्टि मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई, इस व्यवस्था की क्या जरूरत पड़ गई, वही इसका, वो जो आप बोलेंगे ना, कर देंगे, तो उस ज्ञापक का अन्यत्र फल होता है। जैसे मैंने यहाँ पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी ऐसी व्यवस्था करने की, औंड्री धातु का रिदित कर्ण ज्ञापक है कि उपधारस्व बहिरंग होते हुए पहले होता है,
दुर्वचन बाद में होता है। ये क्या आवश्यकता पड़ गई थी ओनरी धातु को रिदित करके ये समझाने की, क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि पहले दुर्वचन नहीं होता है, उपधारस्व पहले होता है, क्या जरूरत पड़ गई थी? तो आप कहोगे कि यहाँ पहले इसका सार्थक करना चाहते हैं वो को उपधारस्व, पहले यदि उपधारस्व करेंगे तो उपधारस्व मिल जाएगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो कहेंगे कि उपधारस्व रोकने के लिए यदि पहले हम उपधारस्व कर दें तो फिर वो तो रूप तो अपने आप ही बन जाएगा ना। पहले यदि उपधारस्व क्या बोलते हैं, री अनुबंध मत लगाओ, नागलोपी शास्त्रीयताम भी मत लगाओ, नागलोपी शास्त्रीयताम सूत्र भी मत बताओ, री अनुबंध भी मत लगाओ, पहले वो करो, क्या करो, नागलोपी शास्त्रीयताम री अनुबंध लगाएंगे तो नागलोपी भी नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा ना। और पहले हम क्या किया करेंगे, नागलोपी शास्त्रीयताम पहले दुर्वचन किया करेंगे, दुर्वचन करेंगे तो णी दुर्वचन होगा, ओणिनत में तो कोई दोष ही नहीं आ रहा। ओण धातु है, हम णी दुर्वचन द्वितीय एकाच को करेंगे, अजादेर द्वितीय से तो णी दुर्वचन होगा, और णी जब दुर्वचन हो रहा है तो नागलोपी शास्त्रीयताम तो बीच में आया ही नहीं, वो तो तब आता है जब उपधारस्व ओ को ह्रस्व प्राप्त हो, और दुर्वचन पहले हो गया तो इतना सुविधा होगी कि ना तो नागलोपी शास्त्रीयताम बनाना पड़ा, ना री अनुबंध लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कितना काम बन गया। इसलिए मेरा प्रश्न होता है कि इस क्या ऐसा करने, ये मतलब एक जटिलता में फंसते हैं, और फिर क्या क्या करना पड़ता है उनको, मतलब री अनुबंध लगाना पड़ता है, फिर नागलोपी शास्त्रीयताम बनाना पड़ता है, मतलब कितने सारी समस्याएं मोल लेनी पड़ी है, री अनुबंध लगा करके नागलोपी शास्त्रीयताम बनाना पड़ा ना। तो प्रश्नकर्ता ये प्रश्न पूछेगा कि भाई री अनुबंध ही हटाओ ना, नागलोपी शास्त्रीयताम भी सूत्र नहीं बनाना पड़ेगा, एक सूत्र तो लाघव हो गया ना, पहले दुर्वचन करो और बाद में अगले कार्य करो, तो री अनुबंध तो व्यर्थ हो गया ना। तो ऐसे आचार्य की क्या, यहाँ पे इसके पीछे क्या दृष्टि काम कर रही है कि उनको री अनुबंध लगाना पड़ा, नागलोपी सूत्र बनाना पड़ा, मतलब वो सीधा रास्ता छोड़ करके कितना जटिल मार्ग को अपना रहे, क्या उनको ऐसा ये सब झंझट मोल लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो कहेंगे कि आचार्य झंझट मोल नहीं ले रहे हैं, शब्दों को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसी तरीके से सिद्ध होंगे। वो कैसे होंगे, पहले उपधारस्व करो फिर निर्वचन करो, इस प्रक्रिया से ही सारे शब्द सिद्ध होंगे जो वो बनाना चाहते हैं। अपि पचत इत्यादि हैं, अपि पचित इत्यादि सारे शब्द इसी तरह सिद्ध होंगे। अब मैंने दूसरा प्रश्न उठा दिया, ऐसे ही सारे हजारों ज्ञापक हैं, उनके पीछे कोई दृष्टि काम कर रही है कि वो ज्ञापक वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं ना, वो भाष्यकार जो जगह जगह पूछते हैं किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम, वो मेरे प्रश्न का उत्तर होता है। मेरा जो प्रश्न है ना, मैंने पूछ लिया इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, इसके पीछे क्या उनका दिमाग काम कर रहा है, मैंने ऐसे वाक्य बोल दिया, भाष्यकार अपना एक वाक्य बोल देते किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम, इस ज्ञापन के पीछे प्रयोजन क्या है। तो वो ज्ञापन के पीछे जो प्रयोजन आप बताओगे ना, वही प्रश्न का उत्तर है कि ऐसी व्यवस्था की, ऐसी आयोजना की क्या, इसके पीछे क्या दिमाग काम कर रहा है पाणिनि का, ये जो योजना बनाई है कि पहले उपधारस्व करो फिर दुर्वचन करो, इसके पीछे उनकी योजना क्या है। तो किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजन का ही उत्तर है। औंढरी धातु का रिदितकरण ज्ञापक है कि बहिरंग उपधारस्व पहले होता है, अंतरंग दुर्वचन बाद में होता है। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा इस योजना की क्या जरूरत पड़ गई पाणिनि को,
जरूरत पड़ गई अभिपचत रूप बनाने की। यदि वो दुर्वचन पहले करेंगे तो अभिपचत रूप नहीं बनेगा, इसलिए अभिपचत बनाने के लिए उनको ये समझाना जरूरी है कि पहले उद्धारस्व करो, बाद में दुर्वचन करो। उसके लिए फिर ये विदित ज्ञापक के रूप में प्रस्तुत कर दिया, फिर नागलोकी शास्त्र नाम बना दिया। तो इसी तरह सारे ज्ञापकों के बारे में मैं इतना जोर दे रहा हूं ना, जो वो सारे ही व्याकरण के जितने भी ज्ञापक हैं, हजारों ज्ञापक हैं, एक नहीं है, हजारों ज्ञापक हैं। उन ज्ञापकों के पीछे यही दृष्टि काम करती है कि कुछ न कुछ पीछे कुछ योजना होती है। यदि कोई योजना नहीं हो तो ज्ञापक निरस्त कर दिया जाता है। भाष्यकार ज्ञापक को ही निरस्त कर देते हैं, कोई ज्ञापक की जरूरत नहीं। फिर यदि कोई योजना पीछे से ना दिखाई जा सके तो कहेंगे कि मैं ज्ञापने प्रयोजन उदाहरण देंगे, फिर कहेंगे नैतद अस्ति प्रयोजन। यदि उस प्रयोजन को खंडन कर दिया तो ज्ञापक खंडित हो जाता है। जैसे उन्होंने पूछा क्या ज्ञापक में प्रयोजन है, प्रयोजन दिया, उस प्रयोजन को यदि दूसरे उपाय से सिद्ध कर दिया ना तो वो ज्ञापक खंडित हो जाता है, ज्ञापक नहीं मान्य नहीं होता है, ज्ञापक स्वीकार नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जहां जिस सूत्र से या सूत्रांश से व्यर्थ होकर के कोई चीज ध्वनित होती है, किसी सूत्र, पूरे सूत्र से या सूत्र के एक देश से कोई ध्वनित होती है ना, कुछ बातें निकलती है, वही तो ज्ञापक है। ऊंडी धातु के रिदित करण से कुछ ध्वनित हो रहा है। क्या ध्वनित हो रहा है कि बहिरंग उपधारस्व पहले होता है, बहिरंग उपधारस्व पहले होता है, तो इसका कहाँ लाभ मिलेगा? बहिरंग उपधारस्व होता है तो कहेंगे अभिपचत में लाभ मिलेगा। ऐसे ही सब ज्ञापकों में बुद्धि हमें दौड़ानी पड़ेगी। जैसे कि ओपीण जबरे में भी ज्ञापक है कि अवर्ण परक पवर विण जकार के पर रहते वर्णांत अभ्यास कोई होता है। तो वही प्रश्न उठ रहा है कि भाई वर्णांत अभ्यास तो क्या जरूरत है इसको? वर्णांत अभ्यास कोई का आदेश होता है। जैसे पू धातु है और आगे सन है, ईट आगम हो गया, पू को गुण हो गया, जो पव बन गया। रूप पवी सते चाहते हैं ना, तो सीधा पू पू दुर्वचन कर दो, नहीं हो क्या है, पव पव दुर्वचन कर दो, पव पव करके संयता से ई कर देंगे, पी पवी सते रूप बन गया, ई अवी सते रूप बन गया। और रही बात ये, जैसे कि विपावई सती, यहां पर भी पाव पाव दुर्वचन कर दो, अभ्यास कार्य हो जाएगा, संयता से ही हो जाएगा, विपावई सती वगैरह बन जाएंगे। जैसे लू धातु है और हमको ऋणोकृतम स्थानीवत की क्या जरूरत है? आप लाव लाव दुर्वचन कर दो, लीलावई सती रूप बन जाएगा संयता ही करके। रू धातु को वृद्धि होकर आवादेश राव बनता है, तो आप राव राव दुर्वचन करेंगे तो री रावई सती रूप बन जाएगा। राव राव दुर्वचन करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे तो री रावई सती रूप बन जाएगा। तो ये क्या योजना उनको बनानी पड़ रही है कि पहले तो अभ्यास किसी तरह से वर्णांत अभ्यास आए, फिर उनको एक सूत्र बनाना पड़ रहा है। इस सूत्र को ही मत बनाओ ना, ये है प्रश्न। जब कोई चीज की आवश्यकता नहीं और फिर भी बनाई जा रही है, इसका मतलब इस बात को तो आचार्य भी जानते थे, ये थोड़ी कि हम ही जान रहे हैं, उनको पता नहीं। हमारे को तो पता चल रहा है, उनको पता नहीं चला, ऐसा तो कल्पना नहीं कर सकते ना। है? मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं फिर कि परमात्मा को तो पता नहीं है, हमारी बुद्धि को पता हो जाता है। यह गुरुजनों की बुद्धि को तो पता नहीं है और हमारी बुद्धि को पता चल जाए, ऐसा होता है। उनसे भी गड़बड़ तो ये लेकिन बात नहीं बनाना पड़ेगा। गड़बड़ कहाँ है वार्तिकों में? गड़बड़ थोड़ी, और कुछ छोटा तो है ही, उनसे मतलब बोल तो भी एक तरीके से भी बात नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं 10-20 साल पढ़ लेंगे हम लोग, तभी उसको बता देंगे ये ठीक करो, ये ठीक करो।
नहीं नहीं, उसमें ऐसा होता है, जो इनका प्रश्न है उसका उत्तर ये है, वो गलती नहीं बताते, वो तो मार्गांतर बताते हैं। कई शब्द भी छूट रखे हैं, एकदम स्पष्ट शब्द भी छूट नहीं, वो रखे तो यशोधरादि ने यथोपदिष्टम आदि है, इस स्पष्टता के लिए कह देते हैं कि ऐसा कह दोगे तो अच्छा है, लाभ मिल जाएगा विद्यार्थियों को। मार्गांतर कोई शब्द विशेष के बारे में बता दिया तो जितने बता रखे हैं वो तरीका तो बता दिया ना पाणिनि ने, ऐसे सिद्ध कर लो। और प्रचोदनादि ने तो हमारे दिमाग को विकसित कर दिया है, तुम अपने आगे अपनी यात्रा करो अपने विवेक से, ऐसे थोड़ी है कि मैंने जो बता दिया बस चिपक के बैठे रहो। पाणिनि ने दिमाग के दरवाजे खोल दिए और फिर हमारे को एक वो दे दिया, तरीका दे दिया। अब तुम भाई आगे रास्ता बता दिया मैंने, चलते रहो। कात्यायन कहते हैं कि ये शब्द बना दो तो विद्यार्थियों को सुविधा हो जाएगी। और वो जो आप कहते हो कि वो कात्यायन उसका दूसरा रास्ता भी दिखाते हैं, मार्गांतर दिखाते हैं। ये थोड़ी है कि कोई वो कहीं खंडन करते हैं सूत्रों का, वहां पर भी दूसरा मार्ग से खंडन करते हैं ना। इस मार्ग से चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे हम, जरूरी नहीं कि इसी रास्ते से हमें जाना जरूरी है, उस रास्ते से भी जा सकते हैं। सिर्फ इतना तो नहीं है, मतलब कई जगहों पर तो दो चीजें हैं। एक ये है कि बहुत सारे शब्द जो पाणिनि के सूत्रों से सिद्ध नहीं होते हैं उसको वो सिद्ध कर। हाँ दूसरा, अगर त्रिपाठी में देखेंगे तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जो पाणिनि के क्रम से सिद्ध नहीं होता है शब्द, और भाष्यकार क्रम बदल के उसको सिद्ध कर देते हैं। सूत्रों के क्रम को पूर्वत्र सिद्धम के उसमें त्रिपाठी में सूत्रों के क्रम को बदल के वो सिद्ध कर देते हैं। अगर पाणिनि के क्रम से चलेंगे तो सिद्ध नहीं होगा। नहीं, वो पाणिनि भी कहीं ज्ञापक है, कहीं कहीं गुरुजी वैसे तो शब्द है पहले से, तो किसी विधि से तो कर ही लेंगे, पर मदद तो मिलती है उनसे। ये बात मतलब जितना मैं देख पाया हूँ बाहर से उतना बनता है। नहीं, वो तो मैं भी बोल ही रहा हूँ कि केवल मार्गांतर की बात है। मार्गांतर का मतलब इतना ही होता है कि उस रास्ते से भी, मतलब सरलता और जटिलता की बात हो सकती है। अब गुरुजी कभी कभी वो तो सैकड़ों बार महाभाष्य पढ़ते समय ये बात आएगी, सिद्ध्यति सूत्रम तरी विद्यते यथा न्यासमे वस्तु। मतलब कात्यायन का रास्ता जो है ना दिखाया हुआ, भाष्यकार कहते हैं कि हो तो जाएगा पर सूत्र अलग हो जाएगा। तो बोले यथा न्यासमे वस्तु, सूत्र वही रखो। तो फिर वो कहेगा कि ननु चोक्तम, हमने ये दोष दिया था उसका क्या समाधान होगा, तो भाष्यकार समाधान करते हैं। पाणिनि ने जो सूत्र बनाए, कात्यायन ने बहुत सारे दूसरे सूत्र बनाए कि ये इसकी जगह ये सूत्र बनाओ तो अच्छा रहे। भाष्यकार ने कहा कि नहीं, पाणिनि ने जो बनाया वही ठीक है, उससे भी बनेगा, ये भी ठीक है। कात्यायन जो बना रहे हैं इसको हम मना नहीं कर रहे। और कई जगह कात्यायन के बनाए हुए सूत्र में ये कहते हैं कि नहीं, ये इससे ये आपत्ति आएंगी, ये छूट जाएगा, ये दिक्कत होगी। पाणिनि के तो बहुत ज्यादा पक्षधर है, ये क्या बोलते हैं भाष्यकार, बहुत ही ज्यादा उनके प्रति फेथफुल है, बहुत ही ज्यादा उनको सर्वज्ञ बुद्धि जैसा मानते हैं कि कहीं कोई चूक नहीं हो रही। तभी तो इतना भगवान और क्या क्या शब्द बोलते हैं? कोई आदमी भगवान शब्द बोलता है ना, समझो हद हो गई बस। है, श्रद्धा की हद हो गई। लोक व्यवहार में वो तो हमारे भगवान है। रमन महर्षि के एक शिष्य को मैं बात कर रहा था कि मैंने कहा आपकी, वो वर्षों की पहले की बात है, मैंने कहा कि आपको इतनी श्रद्धा कैसे है इनके प्रति? भगवान है ना, ऐसे जवाब दिया, भगवान है ना। बेंगलोर की बात है।
श्रेष्ठता की पराकाष्ठा स्वीकार कर रहे हैं उनकी। तो ये देखिए यहाँ पर ना एक इधर ये सूत्र निकालो, इसी चौथे पाद में तो है, ओ पिण जपरे। अस्सी नंबर सूत्र है चौथे पाद का। सनीति वर्तते इति वर्णांत अभ्यासस्य पवर्गे यणि जकारे परता, पवर्गे यणि जकारे अवर्ण परे परता इकारादेश होती सनी प्रत्यय परता, पवर्ग पवर्गे अपरे, अवर्ण परक पवर्ग के पर रहते, पीपविशते पीपावैसति विभावैसति, है ना। यण परे ई अविशति यावैसति लीलावैसति लीलावैसति, जपरे जुइति सोत्रो धातु जिजावैसति एतदेव पुयण जपरे इति वचनम ज्ञापकम। ये सूत्र ही इस बात में ज्ञापक है कि अदुर्वचन निमित्ते पीणौ स्थानिवत् भवति। णी जो होता है दुर्वचन का निमित्त नहीं होता ना जी, णिच प्रत्यय को मानकर दुर्वचन नहीं होता है, तो दुर्वचन जी तो लग नहीं सकता है। तो ये कह रहे हैं अदुर्वचन निमित्ते पीणौ स्थानिवत् भवति। अब मैं इसके पीछे मैं पूछा करूंगा, प्रश्न ये उठाऊंगा कि क्या इस योजना की जरूरत है कि अदुर्वचन निमित्ते पीणौ स्थानिवत्, सीधा सीधा हम दुर्वचन करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास शब्द बन गया, लू धातु से निच किया, लाव धातु बन गई लाव, वृद्धि होकर आवादेश। अब लाव लाव दुर्वचन करो, लाव लाव दुर्वचन करेंगे तो संज्ञता ई होकर के, ये सारे उदाहरण देख लीजिए करके, सारे उदाहरणों में आप संज्ञता की प्रक्रिया से बना सकते हैं सारे उदाहरण। तो प्रश्न तो उठेगा कि ये जरूरत क्या पड़ रही है इनको, ये क्या बोलते हैं, इस सूत्र को बनाने की और फिर इससे ये दिखाने की कि णी के पर किया कार्य स्थानीयवत हो जाता है। तो बोलेंगे कि ये तो सिद्ध हो जाएंगे जो इसमें बनाए हैं, पर जुहावई सती तो फिर जिहावई सती बनने लगेगा। रूप चाहते हैं जुहावई सती, बनने लगेगा जिहावई सती। तो जुहावई सती बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं ये व्यवस्था रखनी पड़ेगी, किणी के पर रहते किया हुआ कार्य व्यवस्था स्थानीयवत होता है। और जब ये व्यवस्था रखनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई ऐसा या तो सीधा साक्षात बोलो या कहीं ऐसी ध्वनि निकालनी पड़ेगी, कहीं ऐसी बात कहनी पड़ेगी जिससे ये ध्वनि निकलती हो, किणौ कृतम स्थानीयवत भवति। या तो सीधा कहो किणौ कृतम स्थानीयवत भवति, दुर्वचन जी कह रखा है, अदुर्वचन निमित्ते पीणौ स्थानीवत, ऐसा सूत्र बनाना पड़ेगा। या इनडायरेक्ट वे में कहना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट वे में है कि सूत्र बना दिया, इनडायरेक्ट वे में भी तो कही जाती है बातें। जैसे मैं कनेक्ट करके कहता हूँ ना, इनडायरेक्ट वे में ही तो कहता हूँ। डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसमें परत से कर लेंगे पहले इसको। किसको किसको कहाँ, कौन सा इसमें मतलब है? वृद्धि के सूत्र अगर पहले होते हैं द्विवचन से तो द्विवचन पहले ही कर लेते हैं, धीरे-धीरे काम करेंगे, बाद में देखते हैं साइड वृद्धि हो रही है। हुई होती तो कह रहे हो ना, एक जगह थोड़े से एरिया में कोई चीज ठीक हो जाए और दूसरी जगह 10 जगह फंस जाए समस्या में, तो फिर वो वही हो रहा है। ये एक जगह आपने कह दिया कि ऐसे कर लेंगे या 10 जगह समस्याएं पैदा हो जाए। बड़ी समस्या को हटाने के लिए छोटी समस्या बोल देते। हाँ, तो उनको ये ज्ञापन, इसकी क्या योजना करनी पड़ी, यही है वो, इस ज्ञापन का प्रयोजन क्या है।
ओ नवकृतम स्थानीय भवती किमेतस्य जी हमने प्रयोजन पूछेंगे तो यही आएगा, जुहावई सती रूप हो जाए। यदि ये ज्ञापक नहीं होगा तो जुहावई से थोड़ी बनेगा। सामान्य रीति से यदि हम संज्ञा को दुर्वचन करें, याव याव इत्यादि करेंगे, हाव हाव दुर्वचन करेंगे तो जी हावई सती रूप बनेगा। रूप चाहते हैं जुहावई सती, बनेगा जी हावई सती। ये सूत्र जैसे ये और भी उदाहरण दिए है ना, इन्होंने दे रखे हैं। जैसे तू धातु का रूप बनाएंगे तो तुतावई सती रूप नहीं बनेगा, तितावई सती बनेगा। हम्म अत्र दुर्वचन उपदारस्वत्वयो प्राप्तयो परत्वाद उपदारस्वत्वम तत्र कृते दुर्वचनम। तत्र दुर्वचन उपदारस्वत्वयो प्राप्तयो परत्वाद उपदारस्वत्वम तत्र कृते दुर्वचनम। ई तो माँ भवान अटितत इति नित्यत्वाद द्वितीयस्य दुर्वचनं प्राप्नोति। तथा सति ह्रस्वभाविनो अंगस्य अकारस्य उदात्तम विहतम होना चाहिए, विहितम गलत छप रहा है, विहतम इति ह्रस्वो न स्यात्। शायद आपकी पुस्तक में तो विहतम ही होगा है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना नौचंग ह्रस्व, इसकी बात कर रहा हूँ। विहतम इति ह्रस्वो न नहीं दोषा ओने हृदित करणं ज्ञातम नित्यम विदुर्वचन उद्धारस्वत्वेन बाध्यते। वो नौचंग ह्रस्व सूत्र पर आ जाओ। अतः दुर्वचन उपदारस्वत्वयो प्राप्त है। यहाँ दुर्वचन उपदारस्व दो कार्य प्राप्त हुए हैं, दो कार्य प्राप्त हुए। परत्वाद उपदारस्वत्व, परत्व से उपदारस्व हो जाएगा है। तथा एक कृते दुर्वचन, उसके बाद पुनः कुसंग ज्ञान से दुर्वचन होगा। यह तू माँ भवान अटिटत में क्या करोगे? माँ भवान अटिटत माँ के योग में इसलिए दे रहे हैं कि वहां अट अट को निषेध करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अट अट नहीं हुआ। माँ भवान अटिटत इति नित्यत्व द्वितीय से दुर्वचन प्राप्त होती। द्वितीय एकाच को दुर्वचन पाता है ना नित्य होने से, अर्थात टी को दुर्वचन पाता है। तथा सती, और यदि वैसा कर दें तो ह्रस्व भाविनो अंगस्य अकारस्य उपधात्वम विहतम इति ह्रस्व न स्यात्। अब ये क्या किया, माँ भवान अटितत को ऐसे बताना चाह रहे हैं कि देखो माँ भवान अटितत, ये एनिस का है ई। द्वितीय एकाच को दुर्वचन माँ भवान अटितत, अतुप दया पहले वृद्धि हो जाएगी। और द्वितीय एकाच को दुर्वचन कर दिया, उपधारस्व से पहले अंतरण होकर के दुर्वचन पहले कर दिया। तो टी टी अभी ये उपधा में जो आ को ह्रस्व है ना वो पाएगा नहीं, पाएगा नहीं। तो आटित माँ भवान आटितत रूप बनेगा, माँ भवान अटितत चाहिए। माँ भवान नहीं डालेंगे तो दोनों में आटितत ही रूप बनना है, पता नहीं चलेगा ना कि क्या दोष स्थल है। माँ का योग होने से माँ भवान
अटिटत ऐसा जो रूप है, यही तो माँ भवान अटिटत इति नित्यत्वात्, नित्यत्वात् द्वितीय से दुर्वचन प्राप्त होती, नित्य होने से मतलब दुर्वचन जो है नित्य है, द्वितीय वर्ण को पाएगा। तथा सती हरस्व भाविनो अंगस्य अकार शुद्धात्व विहितम, हरस्व भावी जो अंग था ना, वो जो आकार, आकार का उपधात्व है, आकार जो दिखाई दे रहा है उसका जो उपधात्व है वो नष्ट हो जाएगा, उपधा में आ नहीं मिलेगा। इति ह्रस्व न स्यात् नैष दोषा। तो इसका उत्तर देते हैं ओणे हृदितकरणं ज्ञापकम नित्यम अभी दुर्वचनम उपदारस्वत्वेन बाध्यते। नित्य दुर्वचन भी या अंतरंग दुर्वचन भी, बल्कि और थोड़ा सा आगे बढ़ करके बोले तो अंतरंग दुर्वचन को भी उपदारस्व बाध लेता है। नौ इति किम चंगी उपदाय रस्वा इति उच्यमाने, चंगी उपदाय रस्वा कहेंगे तो अली लवत इत्यत्र वचन सामर्थ्यात् अंतरंगाम अभिवृद्धिम आदेशम च, अंतरंगाम वृद्धिम आवादेशम च बाधित्वा ह्रस्व स्यात् है। अंतरंग की बात इसमें शायद नहीं करता हूँ। अंतरंगाम वृद्धिम आदेशम च बाधित्वा ह्रस्व स्यात्। अदीदपत इत्यत्र ह्रस्वत्वेन पुको बाधा स्यात्, ह्रस्व के द्वारा पुक की बाधा हो जाएगी। अदीदपत इत्यत्र ह्रस्वत्वेन पुको बाधा स्यात् अपि पचेद् इत्येवम् आदौ तु नैव स्यात्। इनमें तो हो ही नहीं पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? अदीदपत में क्या दोष दे रहे हैं? और इससे पहले ये क्या है? चंगी उपदाय रस्वा, णी को बीच में से हटा दें, चंगी उपदाय रस्वा इतना ही कह दें तो चंग के पर रहते अली लवत है उदाहरण। असति निग्रहण है चंग परे यदंगम तस्य उपदाय रस्व भवति, ऐसा अर्थ होगा। चंग परे यदंगम है अनवकाशो ह्रस्वो अली लवत इत्यत्र अंतरंगाम वृद्धिं बाधित्वा वचन सामर्थ्यात् ऋकारस्य स्यात्। ऋकारस्य कैसे डाल देंगे इसमें? अलू लवत वचन सामर्थ्यात् ऊकारस्य स्यात् तथापि कथंचित् वृद्धिर्न बाध्यते वृद्धो कृतायाम् अंतरंगम व्यावादेशं बाधित्वा ओकारस्य विसर्जित, अन्यथा ही वचनविदान अनर्थकम स्यात्। ऊकारस्य होना चाहिए, गलत छप रहा है। न्यास में जो है ना सामर्थ्यात् ऊकारस्य स्यात्। ऊकारस्य ह्रस्व यदि णी को हटा देंगे सूत्र में से, णी को हटाते ही क्या दिक्कत आएगी? वचन सामर्थ्यात् अंतरंगाम वृद्धिम आदेशम च बाधित्वा, आवादेश होना चाहिए था ये पाठ काशिका में। आदेशम है आवादेशम? आदेश वृद्धिम आदेशम च माने आवादेशम। आदेश का मतलब आवादेश, मतलब उसका निकालना पड़ेगा कि आदेश कौन सा आदेश। अदीदपत इत्यत्र ह्रस्वत्वेन पुको बाधा स्यात् अपि वचन नैव स्यात्। तीन दोष दे रहे हैं। क्या क्या? अदीदपत में ददाते ऋणिची लुंगी चंगी दा ई अत इति स्थिते वचन प्रामाण्यात् अनवकाशो ह्रस्वो, मतलब देखिए अंतरंगा में भूकंप बाधित्वा प्रसज्जित, बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए ये है ना स्थिति का, और ये रीच का ई है, और ये चंग है, और ये त है। दो चंग रस्वा नहीं बनाएंगे तो अर्थ ये होगा कि चंग के बरते उदा को रस होता है। तो यहाँ पर ई को मानकर जो आ को पुक है ना,
ई को मान करके जो णिच को मानकर जो पुक आगम है ना, अर्ति रिवली रिक्नो इक्ष्मायतम पुकणौ, इसको बाध करके और रस होने लगेगा, ऐसा बन जाएगा। उपदा बन गया ना, देखिए उपदा लोध्यात्पुर उपदा। णिच को मान करके जो पुक आगम पाता है उस पुक को बाध कर रस होने लगेगा, यदि चंगी उपदाय रस्वा कहेंगे। चंगी उपदाय रस्वा कहेंगे तो यहाँ पर रस होने लगेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात लू वाली बात है कि लू और णिच का ई और अत, यदि चंगी उपदाय रस्वा कहेंगे तो इस लू को वृद्धि को बाध करके लू को रस हो जाएगा और आदेश भी नहीं होगा। आदेशम से बाधित्वा, उपधाई अलग हो जाएगी। हाँ तो जब चंगी उपदाय रस्वा सूत्र बनाएंगे तो उपधा अलग बनेगी और उसको सब कार्य होने लगेंगे। चंग पर णी के पर रहते कह रहे हैं ना, तब तो उपधा अलग है, पर चंगी उपदाय रस्वा कहेंगे तो चंग के पर रहते, यहाँ पर लू ई है ना, उपदा उ है, वही लिखा है यहाँ पर। ये यही तो लिखा है कि वचन सामर्थ्यात अंतरंग अभिवृद्धि। वचन सामर्थ्य से देखिए अंतरंग है नहीं वृद्धि, णिच को मान करके वृद्धि प्राप्त है और उसको फिर आदेश प्राप्त है, उनको बांध कर ह्रस्व ही हो जाएगा, लू को ह्रस्व हो जाएगा। चंगी यदि ऐसा सूत्र बनेगा तो ह्रस्व हो जाएगा। अदीद पद में मैंने दिखाया ना, इस आ को ह्रस्व हो जाएगा, दा को ह्रस्व हो जाएगा। और तीसरा अपि पचत इत्यादि तो नैष्यात, जैसे पच धातु है और इसको अतुपधाया इसको मानकर वृद्धि हो गई, देखो ना, पच अतुपधाया वृद्धि हो गई तो पांच बन गया ना, और ई है और अ है, त है, यहाँ तो इसको ह्रस्व ही नहीं हो पाएगा। यदि चंगी उपदाय रस्वा, तीन दोष दिए, चंगी उपदाय रस्वा यदि सूत्र बनाएंगे तो अपी पचत में तो हो ही नहीं पाएगा। चंगी परता यदंगम पाची प्रवृत्ति तदीयाया उपधाया आकार आदि रस भावनी आदि शब्दों अपि पठत इत्यादि परिग्रहार्थ, इसलिए नौ कहना पड़ेगा, हमको णी कहना पड़ेगा। णी के परे रहते ये सारे दोष नहीं आएंगे। अलीलवत उदाहरण में क्या दिखाया कि वचन सामर्थ्यात अंतरंग अंतरंग वृद्धि को बात कर और आवादेश को बात कर ह्रस्व होने लगेगा। अधीनवत में ह्रस्व के द्वारा पुक की बाधा होने लगेगी, अपी पचत में तो हो ही नहीं पाएगा। चंगी किम कारयति हारयति, यदि हम चंग नहीं कहे, त्रि को णिच के बरते वृद्धि कर दिया, णिच के बरते उपदरस होता है तो कारयति का करयति रूप बनने लगेगा, त्रि वृद्धि होगी, कार णिच, और यदि हम चंग को हटा दें तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? करायति रूप बनने लगेगा। उपधाया कि हम सूत्र में उपधाया क्यों पढ़ा? णो चंगी उपधाया, यदि णौ चंगी इतना पढ़ दे उपधाया ना पढ़े, सूत्र एकांग विकल्प करके देखना पड़ता है ना। उपधाया ना पढ़े तो अचकांक्षत अववांछत तदा इदम उपदा ग्रहणम उत्तरार्थम अवश्यम कर्तव्य यह भी ह्रस्वत्वम निवर्तयति इत्येवम् अर्थम। जैसे इन्होंने दिया अचकांक्षत उदाहरण है, कांक्ष धातु, यदि उपधाया को हटा दें तो क्या होगा जी? णो चंगी ह्रस्वा, चंग परगणी के पर रहते ह्रस्व होता है, तो चंग परगणी के पर रहते अनेक वर्णों के व्यवधान में तो होगा नहीं, एक ही वर्ण के व्यवधान में हुआ करेगा। ऐसा देखने वाला व्यक्ति, प्रश्न करने वाला व्यक्ति ऐसा देख रहा है कि चंग परगणी के पर रहते व्यवधान रहित पूर्व में देखेंगे, उपधा नहीं करेंगे, ह्रस्व होता है। चंग परगणी के पर रहते एक वर्ण का ही व्यवधान अपने आप ले लिया जाएगा। क्या
अच्छा वो उपस्थित नहीं होगा ह्रस्व पर। णौ परता अंगस्य यो अच, अच तो आ गया, अंग का जो अच है। तो जहाँ अच मिलेगा हाँ तो एक सामर्थ्य से एक वर्ण के व्यवधान में होगा, सामर्थ्य से एक वर्ण के व्यवधान में होगा। अंग का जो अच उसको ह्रस्व होता है, तो सामर्थ्य से एक वर्ण के व्यवधान में, एक वर्ण के व्यवधान में जो है ना वो हुआ करेगा सूत्र का कार्य। जहां अनेक वर्णों का व्यवधान है वहां तो अपने आप हट जाएगा। तो कांक्ष धातु में तो 3 वर्णों का व्यवधान है ना, कांक्ष 3 वर्णों का व्यवधान है, तो यहाँ तो ये सूत्र अपने आप ही हट जाएगा, उपधा ह्रस्व नहीं करेगा। अंग के अच को ह्रस्व होता है तो एक वर्ण का, जैसे 5 है, एक वर्ण का व्यवधान है च का, चंग पर णी के पर रहते अंग के अच को ह्रस्व होता है, च का व्यवधान है। कांक्ष में तो 3 वर्णों का व्यवधान है, अपने आप ही नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी बात मानते हैं। तदा इदम उपधा ग्रहणम उत्तरार्थम अवश्यम कर्तव्यम, उत्तरार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहीं पर तद यहाँ पर भी ह्रस्व को हटा देता है, सुविधा हो जाती है कि भाई उपधा को ह्रस्व होता है, ये सारा व्याख्यान करना नहीं पड़ेगा। इत्येवमर्थम ये न व्यवधानम इत्येत नाशयितव्यम भवति, ये न व्यवधानम परिभाषा की आश्रय करना नहीं पड़ेगा हमारे को। उसके बिना कहे साक्षात हमको कह दिया कि चंग परगणी के परते उपधा को ह्रस्व होता है, ये न व्यवधानम, इस परिभाषा का आश्रय नहीं करना पड़ेगा। उपधारस्वत्वे णेर्णिचि उपसंख्यानम, णेर्णिचि उपसंख्यानम कर्तव्यम वादितवन्तं प्रयोजितवान् अविवदत् वीणां परिवादकेन यो असो नौ नीलोपा तस्य स्थाने उद्भावेन अगलोपित्वात् अंगस्य ह्रस्वो न प्राप्नोति। णी आकृति निर्देशात सिद्धम है, णी आकृति निर्देश से सिद्ध हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है? उपसंज्ञान वादितवंतम प्रयोजितवान, इसको ऐसे कह रहा हूं। वध धातु है, ऋच है, दोबारा नीच दिया जाता है ना, तिबारा दोबारा कितने भी लाओ। कैसे होता है? रूप तो वही बनता है पर अर्थ अलग अलग होता जाता है। जैसे देवदत्त ने भोजन पकाया, देवदत्त ने यजदत्त से भोजन पकवाया, देवदत्त ने रामदत्त से यजदत्त के द्वारा भोजन पकवाया, सोमदत्त ने रामदत्त को कहा, रामदत्त ने यजदत्त को कहा, यजदत्त ने भोजन पकाया, ऐसे नीचे आते जाते हैं। तो वीणा बोलती है, वीणाम वादयति, वीणा वदति, वीणाम वादयति। यहाँ पर वीणा बोल रही है, वीणाम वादयति। यज्ञदत्त देवदत्त से वीणा बजवा रहा है, तो 2 नीचे आ गए ना। तो वीणा वद णिच णिच ऐसा आ गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं वादितवंतम प्रयोजितवान, लुंग लकार में रूप बना रहे हैं। तो योसो नौणी लोपा तस्य स्थाने उद्भावे। अब ये णी के पर णी लोप होता है ना, यहाँ देखिए णी लोप होता है, जंग के पर ये णी लोप होता है। तो ये सब नौणी लुप्यते, णी के पर तो जो णी का लोप होता है, तस्य स्थानीवत भावेन, उसके स्थानीवत भाव होने से। णी के पर तो जो णी लोप होता है उसके स्थानीय भाव होने से। किसके स्थानीय भाव होने से? पहले वाला जो नीच है ना, उसके स्थानीय भाव होने से अगलोपित्वात् अंगस्य ह्रस्वो न प्राप्त होती। अंग के ह्रस्व अगलोपी होने से, अंग के अगलोपी होने से
नागलोपी शास्त्रिताम सूत्र लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है अगलोपी हो जाएगा ना, ये अक का लोप हो जाएगा, अ ई उ अक होते हैं। तो अगलोपित्वाद अंग से फिर नागलोपी शास्त्रिताम जो सूत्र है ना, रस नहीं प्राप्त होता, नी आकृति निर्देशात सिद्धम। तो कहते हैं नी आकृति निर्देश करके हम कार्य करेंगे कि चंग परक णी के परे रहते, णी आकृति ले लेंगे, दोनों ही णी को णी कह देंगे। चंग परक णी आकृति निर्देश करेंगे तो चंग परक णी के परे रहते, दोनों जो णी है उसको णी शब्द से कह देंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। चंग परा या णी आकृति जाति है। तो स्थानीवत सत्य भी स्थानीवत्वे णी आकृते एकत्वात् यश चंग परोणी सैव पूर्व यस्य पूर्व सैव चंग पराय, तो सिद्ध हो जाएगा। अगलोपित्वाद जो हेतु दिया था उसका क्या उत्तर रहेगा फिर है? अगलोपी ये भी तो कहा था ना, यद्यपि उत्तम अगलोपित्वाद तो अवलोकी नहीं रहा। आकृति निर्देश में ह्रस्व चिन्ह नी आकृति निमित्तत्वेन आश्रियते। आकृति निर्देश जब होगा तो ह्रस्व से ह्रस्व का नी आकृति निमित्त नहीं मानेंगे। गोवलिवर न्याय से तस्या नी आकृतेर अन्यस्य अपोलोपा प्रतिषेध विषयत्वेन आश्रियते इति सर्वम अवगतः। न्याय पद्मंजरीकार ने ऐसे ऐसे कहा और इन्होंने भी कहा, न्यासकार ने भी आकृति रस्त्र जातिर अभिधीयते हैं। आकृति का मतलब जाति, चंग परायाणी आकृति मानी जाति, ततस्य सत्य भी स्थानीयत्वे णी आकृति एकत्वात्, स्थानीयत होने पर भी णी आकृति के एक होने से यश चंग परोणी सैव पूर्व यस्य पूर्व सैव चंग पराय की सिद्धम रसोत्तम है। यद्यपि उत्तम अगलोपित्वात् इति तदपि न आकृति निर्देश ही ह्रस्व से न णी आकृति निमित्तत्वेन आश्रियते। अगलोपित्वात् जो कहा वो भी नहीं, आकृति निर्देश ही ह्रस्व से न णी आकृति निमित्तत्वेन आश्रियते। गोबलिवर्ग न्यायेन तस्य णी आकृतेरन्यस्य अपोलोप प्रतिषेध विषयत्वेन आश्रियते। अगलोपित्वमपि नास्ति न यत्र णी जाति व्यक्तियोर नहीं अत्र णी जाति व्यतिरेकेण अन्यो अग विद्यते। णी जाति के अलावा अन्य तो अक है नहीं ना। यस्य लोपेन अगलोपी अंगम स्यात् न च णी आकृतेर लोपा तस्य श्रूयमाणत्वात् नहीं श्रूयमाणाया लोपा उत्पद्यते अदन लोपा इति वचनान् ननु च जाति व्यतिरेकेणापि तदाश्रयभूत व्यक्ति अक विद्यते न जाति व्यक्त्योर अनन्यत्वम् इति सांख्य सिद्धान्तस्य आश्रयेण। जाति और व्यक्ति का अनन्यत्व नहीं है अथवा णी आकृति निर्देश सति उदार सूत्र णी आकृति नाश्रियते तेन गोविंद न्याय उपात्ताय अन्यस्य अपोलोपा प्रतिषेध निमित्तत्वेन विज्ञायते सचै नास्ति। णी आकृति निर्देशात सिद्धम, इसका मतलब ये है कि आकृति जब कहेंगे चंग परक णी आकृति, दोनों यूनिट्स को णी आकृति कह देंगे। फिर ये वध को जो वाद है ना, वध को वाद बनेगा तो चंग परक णी आकृति। महाभाष्य में तो समाधान नहीं दिया, वैसे इन्होंने जो दिया काशिकाकार ने, चंग परक णी के पर रहते वाद है ना, वाद, वाद को वध हो जाएगा, चंग परक णी के पर रहते योसो नो णी लोप तस्य स्थानिवत् भावेन अगलोपित्वात् अंगस्य रसो न प्राप्नोति णी आकृति निर्देशात् सिद्धम। णी आकृति मानेंगे तो उपदारस्व
अगलोपित्वाद अंग सरसों ने प्राप्ति, णी आकृति मान लेंगे ना, तो फिर अगलोप अलग से नहीं बनेगा, इसी में समाहित हो जाएगा। आकृति निर्देशी ह्रस्व नी आकृति, ह्रस्व की आकृति जब निर्देश मानेंगे तो चंग परक, रत्नजीकार ने एक पंक्ति लिखी, आकृति निर्देशी ह्रस्व से नी आकृति निमित्तत्वेन आश्रयते। ह्रस्व की, ये जो ह्रस्व है ना जी, तो चंग परक नी के परे रहते ह्रस्व की नी आकृति निमित्त नहीं मानी जाती। तत्र गोवलिवर्ध न्याय तस्या नी आकृतेर अन्यस अकोलोप प्रतिषेध विषयत्वेन आश्रयते। गोवलिवर्ध न्याय क्या होता है? गो शब्द से दोनों का ग्रहण होता है, पुंगो और स्त्री को, पर गोवलिवर्ध शब्द बोलेंगे तो गो शब्द का अर्थ गाय लिया जाएगा, बलिवर्ध बैल लिया जाएगा। गोवलिवर्ध है ना, गो शब्द स्त्री और पुंगो दोनों का वाचक होता है, पर बलिवर्ध के साथ जब गो पढ़ते हैं तो किसका वाचक होगा? गाय मात्र का। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, गोवलिवर्ध न्याय को दिखा रहे हैं बीच में लाकर कि गोवलिवर्ध न्याय से तस्याणी आकृतेर अन्यस्य अकोलोपा प्रतिषेध विषयत्वेन आश्रयते। आकृति निर्देशी ह्रस्व नी आकृति निमित्तत्वेन आश्रयते। आकृति निर्देश में ह्रस्व की जो ह्रस्व नी आकृति निमित्तत्वेन आश्रयते, तत्र गोवलिवर्ध न्यायेन तस्याणी आकृतेर अन्यस्य अकोलोपा प्रतिषेध विषयत्वेन आश्रयते। णी आकृतेर अन्यस्य अकोलोपा, नागरूपी शास्त्री देताम में चंग परक णी के परे रहते गोवलिवर्ध न्याय से तस्या णी आकृतेर अन्यस्य अकोलोपा, णी आकृति से अन्य कोई होगा ना, णी आकृति से अन्य कोई अक होगा ना, णी से बचा करके कोई अन्य अक होगा ना, उसको देखेंगे, णी को छोड़ देंगे। णी आकृतेर अन्य, ई मतलब ई का लोप भी अगलोप है, तो णी का जो ई है वो भी अगलोप होने लगेगा। लेकिन गोवलिवर्ध न्याय से ये कह रहे हैं कि णी आकृतेर अन्यस्य अकोलोपा, वो प्रतिषेध विषय बनेगा। णी आकृति से अन्य कोई अकवर्ण होगा ना, णी आकृति से अन्य कोई अकवर्ण होगा, वो प्रतिषेध विषय बनेगा। इसलिए वो यहाँ पर अगलोपी जो हेतु दिया था कि सनिच के लोप होने से प्रतिषेध, जैसे कि वध को वृद्धि होगी और वृद्धि होकर के फिर नीच का लोप हो गया, फिर ये जो है नीच है इसका लोप हो गया, और आगे तक चंग परक स्थानीय भाव से नहीं, प्रतिलोप प्रतिलक्षण चंग परक णी के पर रहते। ये जो है ना अगलोप जो कह रहे हैं, यहाँ आपका लोप हुआ है, अकवर्ण का लोप हुआ है, तो णी आकृति निर्देश करने से णी से भिन्न कोई और अर्थ लिया जाएगा, णी को छोड़ दिया जाएगा। जंग परक णी के परे रहते णी से भिन्न कोई और अक लिया जाएगा, णी को हम अक के अंतर्गत नहीं लेंगे यहाँ पर। क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? अविवदत, वद रूप बन गया, वाद को वद बन गया, फिर दुर्वचन आदि होकर के अविवदत, अभ्यास कार्य सन्वत भाव और इत्व अविवदत। मूल बात है अगलोपित बात क्यों नहीं, ये नागलोपी शास्त्र में अगलोपी कहा है, अगलोपी को उपदरस्व का निषेध किया है, तो इस नीच का जो लोप है ये अगलोप में आ जाएगा, अगलोप में आ जाएगा, तो उपदरस्व नहीं होगा, अविवदत नहीं बनेगा, अववादत रूप बनेगा। इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो है ना णी आकृति निर्देश किया है, इसलिए ये जो णी है
प्रतिषेध सूत्र में, नागलोपी शास्त्रीयताम में जो अगलोप है ना, ऋणी आकृति से भिन्न कोई वो लिया जाएगा, ऋणी को छोड़ दिया जाएगा, ऋणी से भिन्न कोई अक लिया जाएगा, कोई और अक्षर हो ना तो वो अक के अंतर्गत आएगा। अक में तो दोनों आ जाते हैं, ऋणी भी आता है और ऋणी से भिन्न भी आता है, लेकिन जब जाति ही मान गया है गुरुजी, तब तो अंग ही वाद बनेगा, सिर्फ नहीं आएगा किसी। पर जब यूं समझाने लगेंगे ना चंपरणी के परे थे, ये तो भाई ये तो वाद का ऋणी लोप हुआ है, तो कहेंगे कि ये ऋणी लोप जो है ना वो अक जन्म परक नी जाति अगर लेंगे तो इतना ही बचेगा, तो कैसे बचाएंगे? हाँ वो ऐसे देख रहे हैं कि अक भी तो है ये ऋणी का, ये तो उत्तर तो यही दे रहे हैं कि अगलोप। नी आकृति देख लो, हाँ तो वही कह रहे हैं कि आकृति निर्देश के कारण से अगलोप के अंतर्गत इसको नहीं लेंगे। अकलोप जो होगा वो ऋणी से भिन्न कोई अ ई उ अक्षर होगा ना, अ ई उ री री, ये 5 अक्षर ऋणी से भिन्न जो होंगे ना वो पकड़ेंगे, ये नहीं पकड़ सकते। नागलोपी शास्त्रीयताम अगलोपीनाम अंगानाम श्वासेर विदिताम च णौ संयुक्तरस्सो न भवति। अगलोपीनाम तावत मालाम आख्यत अम मालत। देखिए माला के आकालोप किससे हुआ है बताओ? माला निच चंग तय, माला के आकालोप किससे हुआ? ऋणाविष्टवत प्रातिपदिक से टे सूत्र से हुआ है। ऋणी के परवृत्तिष्ठनवत कार्य होता है ना, जैसे पटुमाचष्टे पटयति ऋणी का लोप होता है, ऐसे ही माला के आ का लोप होता है। मातरम आख्यत अम मातत, मातृ शब्द के री का लोप होता है, अम मातत। राजनम अतिक्रांतवान अत्यर राजत, अन भाग का लोप होगा टी लोप। लोमानी अनुमार अनुमृष्टवान अन्वलुलोमत। अगेव यत्र लुप्यते तत्र स्थानिवत भावाद अभिसितम। हलचोर आदेश से न स्थानिवत न सिद्धेति तदर्थम एतद्वचन। कोई कह सकता है अच्छा प्रश्न पूर्वी दो स्थानिवत हो जाएगा, कहते अच्छा प्रश्न पूर्वी दो वहां लगता है जहां केवल मात्र अच का लोप हो। अच और हल दोनों का जहां लोप होता है वहां अच्छा प्रश्न पूर्वी दो नहीं लगता। जैसे माता ये शब्द है राजन, राजन शब्द में अन का लोप होता है तो अच्छा प्रश्न पूर्वी दो कैसे करेंगे? माला में तो ठीक है आ का लोप होता है तो वहां आप कह सकते हो कि जी ये अच्छा प्रश्न पूर्व विधि स्थानीयवत हो जाएगा, पर निमित्त गजादेश स्थानीयवत हो जाएगा पूर्व विधि करने में, तो स्थानीयवत हो जाएगा तो उपदा में आकार नहीं मिलेगा, अम मालत रूप बन जाएगा। माल शब्द है ना, माल की उपदा को रस्व पाता है तो आ स्थानीयवत हो जाए तो उपदा में तो लय दिखेगा, फिर माला का लय दिखेगा उपदा में स्थानीयवत हो जाए तो अम मालत। ठीक है। हलचोर आदेश तु न सिद्धेति तदर्थम एतद्वचनम। शास धातु में अश शासत रिदिताम बाद्री धातु अबबादत यात्री धातु है याचत ढोकरी अडु ढोकत। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुविदितास्मः